गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान, रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हमने पहले से ही इस अध्याय का नोट्स बनाकर रख दिया है। आप लोग उसे देखें और नोट करें, जिससे आपको परीक्षा में नोट्स बनाने के बाद परीक्षा देने में आसानी होगी। सर्वप्रथम बच्चों हम यह पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का परिभाषा लिखेंगे। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान और आकार ग्रहण करती है, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के 5 मूल तत्व होते हैं, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश पंच तत्व हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश पंच तत्व हैं। अब हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप पहला है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा नंबर, पदार्थ के कण बीच में स्थित स्थान में होता है। तीसरा नंबर है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस कारण गति ऊर्जा में रहते हैं। चौथा नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग लेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाओं में। पदार्थ मूल रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, या पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। पदार्थ के अवस्थाएं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था देंगे। ठोस अवस्था की परिभाषा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लकड़ी, बर्फ, पत्थर आदि। अगला है द्रव की परिभाषा, द्रव अवस्था की परिभाषा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव अवस्था कहलाती है। वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित तथा वस्तु का आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे जल, तेल, दूध, शीतल पेय, मतलब शीतल मीन्स ठंडा पेय इत्यादि, मतलब आदि। अब आ जाएंगे हम दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है गैस की परिभाषा। गैस अवस्था किसे कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, वह गैस कहलाती है। जैसे हवा, जल, वाष्प, ऑक्सीजन आदि। अब आ जाएंगे हम लोग कि गतिज आणविक सिद्धांत किसे कहते हैं। तो गतिज आणविक सिद्धांत हेडिंग दे देंगे, पॉइंट में लिखेंगे। पदार्थ छोटे छोटे कणों से, देखिए यहाँ पर छोटे लिखा गया है, यहाँ पर होगा छोटे
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के अणुओं की खाली स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पदार्थ के अणुओं में गति के कारण ऊर्जा होती है। पदार्थ के अणुओं में गति के कारण ऊर्जा होती है, जिसे अंतरा आणविक गतिज ऊर्जा कहते हैं। चौथा पॉइंटर है, पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगता है, जिसे अंतरा अणुक बल कहते हैं। अब प्रश्न नंबर पहला है कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। प्रश्न नंबर पहला है कि गतिज आणविक के सिद्धांत पर सिद्ध कीजिए कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। देखिए, उत्तर होगा कि पदार्थ के अणु ठोस अवस्था में बहुत पास पास होते हैं। इन अणुओं में अंतरा अणु कम होता है। इसके फलस्वरूप इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। अंतरा अणु कम होता है और आकर्षण ज़्यादा होता है, जिससे वे एक स्थान पर ही रहते हैं और एक स्थान पे मंद गति से कंपन करते हैं। इस ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि गतिज आणविक के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर दूसरा यह कह रहा है कि गतिज आणविक के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। उत्तर होगा आपका बाबू कि द्रव अवस्था में अणु ठोस अवस्था की तुलना में दूर दूर होते हैं। द्रव अवस्था में अणु ठोस अवस्था की तुलना में दूर दूर होते हैं। अंतरा अणुक के स्थान अधिक फलस्वरूप आकर्षण बल कम लगता है, जिससे अणु एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए कंपन करते रहते हैं। यही कारण है कि द्रव का आयतन अनिश्चित और आकार अनिश्चित होता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गतिज आणविक के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। सिद्ध कीजिए कि गतिज आणविक के आधार पर गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। उत्तर देखिए, पदार्थ की गैस अवस्था अणु बहुत दूर दूर होते हैं। पदार्थ की गैस अवस्था के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण अनियमित दिशा में इधर उधर गति करते रहते हैं। अनियमित वेग से अनियमित दिशा में इधर उधर गति करते रहते हैं। यही कारण है कि
गैस का आयतन और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा हेडिंग है गलनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाना। न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाना वह इसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 273.15 के होता है। संगलन किसे कहते हैं। संगलन गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तीसरा है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा देखिए पदार्थ की नियत ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं। तो गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तीसरा है शुष्क बर्फ। जब वायुमंडल 1 kg एटम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की सूक्ष्म ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वापातन पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था के सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, नौशादर आदि। ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नोट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। लास्ट हेडिंग आपका है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से ताप कम होता है अर्थात हमेशा शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, पहला पाठ समाप्त हुआ। अगले अभ्यास का नोट्स पाने के लिए हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।